एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए और संबंध बनाते समय अपने दूसरे बॉयफ्रेंड को बुलाकर पहले वाले को मरवा डाला। जब रिश्तों की डोर भरोसे से नहीं साजिश से बनने लगी, जब प्यार में ईमानदारी की जगह डर और लालच घर कर जाए, तो अंजाम अक्सर मोहब्बत नहीं मौत बन जाता है। यूपी की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस रिश्ते की है जहां प्यार, भरोसे और सच की जगह झूठ, डर और साजिश ने ले लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आई ये वारदात बताती है कि जब रिश्तों की डोर ईमानदारी से नहीं बल्कि स्वार्थ और छल से बंधती है तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के सरवट फाटक के पास नाले से कंबल में लिपटा मिला युवक का शव पहली नजर में ही किसी गहरी साजिश की कहानी कह रहा था। बाद में उसकी पहचान पुरकाजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव निवासी संजीव उर्फ जीवन के रूप में हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ये एक सोची समझी हत्या थी जिसकी वजह बना प्यार का जाल। यहाँ एक महिला ने अपने ही बनाए प्यार के जाल में एक युवक को फंसाया और फिर दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई उसी महिला पर टिक गई जिससे मिलने की बात कहकर संजीव अपने घर से निकला था। देखिए, 1 फरवरी 2026 को सरवर फाटक के पास एक नाले में एक युवक की लगभग 30-32 वर्ष पुराने एक युवक की एक डेड बॉडी मिली थी। शव की पहचान बाद में जीवन उर्फ संजीव के रूप में, जो कि हरिनगर पुरकाजी का रहने वाला, उसके रूप में हुई थी। और पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद जब पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया तो टीमें बनाई गई थी एसपी सिटी के पर्यवेक्षण में तथा सीओ मंडी राजू शाह और इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा और तथा उनकी टीम द्वारा ये काम किया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर इस घटना का पर्दाफाश कर दिया गया है। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं 103 बीएनएस के तहत, जिसमें एक महिला सोनिया है तथा एक उसका जो प्रेमी है शादिक, जो कि हरसौली का रहने वाला है और हरसौली सोनिया का मायका भी है, तो गिरफ्तार किए गए हैं तथा इन्होंने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। इनके पास से रस्सी बरामद कर ली गई है तथा इनको 103 बीएनएस के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पूछताछ में सामने आया सच और भी डरावना था। सोनिया नाम की इस महिला की लाइफ में एक नहीं बल्कि 2 प्रेमी थे। एक तरफ संजीव, जिसके साथ उसका रिश्ता करीब 12 साल पुराना था, और दूसरी तरफ सादिक, जो गोवा में सिलाई का काम करता था। जब सादिक को संजीव के बारे में पता चला तो शक, गुस्सा और असुरक्षा ने मिलकर एक खौफनाक साजिश को जन्म दे दिया। तय हुआ कि संजीव को रास्ते से हटाना ही होगा क्योंकि संजीव उन दोनों के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा था। जो पूछताछ किया गया है, पूछताछ के आधार पर दोनों ने जब स्वीकार किया तो उन्होंने बताया कि जैसे कि जीवन से भी इसका संबंध लगभग 12 साल पहले इसकी शादी हुई थी, उससे पहले से इसका प्रेम संबंध चल रहा था जो मृतक है। और इसी के साथ साथ जहां का इसका ससुराल है हरसौली में, वहां पर एक शादिक नाम के व्यक्ति से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा था, जो कि गोवा में सिलाई का काम करता है और समय समय पर 1.5 महीने 2 महीने में वापस आता है। तो दोनों जब प्रेम संबंधों में जब दोनों में टसल होती है, उसी परिदृश्य में उसको सूचना मिलती है कि इसका जीवन से भी इसका प्रेम संबंध चल रहा है, तो जानबूझ करके षड्यंत्र करके उसको बुलवाया गया। बुलवाने के बाद जो है सोनिया ने उसको बुलाया, उसके बाद उसको घर में प्रवेश करने के बाद वहां छुपा हुआ था शादिक, और जैसे ही वो प्रवेश करता है तथा कपड़े उतारने का प्रयास करता है महिला के साथ जाने के लिए, तो उसमें उसको पकड़ करके उसको जो है रस्सी से उसके गला कस करके महिला ने उसका पैर पकड़ा, पुरुष ने उसका गला कस करके उसकी हत्या कर दी। इससे स्ट्रैंगुलेशन पोस्टमार्टम में आया, तदनुसार उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और फिर जब रिश्तों का सच सामने आने लगा तो बातचीत या अलगाव का रास्ता चुनने के बजाय हत्या की साजिश रची गई। प्लान के मुताबिक सोनिया ने संजीव को किराए के मकान पर बुलाया। वहां पहले से छिपा बैठा था सादिक। जैसे ही संजीव घर में दाखिल हुआ, भरोसे और प्यार के नाम पर उसे मौत के करीब ले जाया गया। भरोसे, नज़दीकी और भावनाओं का फ़ायदा उठाकर जिस तरह एक इंसान की जान ली गई, वो समाज को झकझोरने वाला है। रस्सी से उसका गला घोटा गया। यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की जान नहीं ली गई बल्कि रिश्तों की उस सच्चाई को भी उजागर कर गई जहां भावनाओं का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाता है। हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया, ये सोचकर कि सच कभी सामने आएगा ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना दबाया जाए सामने आ ही जाता है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने महज 24 घंटे में इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिखाया कि कानून की नज़र से कोई अपराध बच नहीं सकता। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देश में बनी टीम ने कॉल डिटेल्स, पूछताछ और सबूतों के आधार पर सोनिया और सादिक को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया और हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सी भी बरामद हुई। अब दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन इस खबर का असली सवाल सिर्फ
किसने मारा नहीं है। सवाल यह है कि रिश्ते इतने सस्ते कब से हो गए। जब एक रिश्ता खत्म करने के लिए बातचीत नहीं बल्कि हत्या को ऑप्शन मान लिया जाए तो ये सिर्फ कानून नहीं, समाज के लिए भी खतरे की घंटी है। मुजफ्फरनगर से सामने आई ये कहानी सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि उस खतरनाक सोच का आईना है जहां रिश्ते निभाने की बजाय लोगों को हटाने की साजिश रची जाती है। ये वारदात याद दिलाती है कि प्यार अगर ईमानदार ना हो, उसमें ट्रस्ट ना हो, तो सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। ये वारदात समाज के सामने कड़वा सवाल छोड़ जाती है और इसका जवाब आप हमें दीजिए कि जब प्यार में ईमानदारी, ट्रस्ट, ऑनेस्टी सब खत्म हो जाए तो क्या वो प्यार रह जाता है या सिर्फ एक खतरनाक खेल बन जाता है। रिश्ते बदलना अपराध नहीं, लेकिन रिश्तों को छुपाकर झूठ और लालच में जीना और फिर सच से बचने के लिए किसी की जान ले लेना सभ्यता नहीं है, वहशीपन है। मुजफ्फरनगर की ये कहानी एक चेतावनी है। प्यार में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो अंजाम अक्सर खून से लिखा जाएगा और तब ना मोहब्बत बचेगी ना इंसानियत, सिर्फ एक लाश और पछतावे की कहानी होगी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।